हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल संविधान में स्वागत है। आज आप कुछ देवी सरस्वती जी के बारे में बताइए। बसंत पंचमी या श्री पंचमी माघ माह की शुक्ल पक्ष इसी दिन माता सरस्वती का आविर्भाव हुआ था। इसीलिए माँ के जन्मदिन उपलक्ष्य में संगीत, विद्या, ज्ञान तथा वाणी के देवी बाग देवी बागेश्वरी माता सरस्वती के पूजन की जाती है और आराधना की जाती है। पुराण कथा अनुसार ये उस समय की बात है जब भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी के आदेश दिए थे सृष्टि रचना के लिए। तो भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि रचना करने के पश्चात जब संसार की तरफ देख रहे हैं, अपनी रचना को देख रहे हैं, तो रचना में एक प्राण प्रतिष्ठा नहीं था, रचना थम सी गया था। ऐसी स्थिति में भगवान ब्रह्मा जी ने दुखी हुए और उन्होंने विष्णुदेव के पास गए और जा करके सारे घटना बताई कि उन्होंने सृष्टि करने के पश्चात में सृष्टि में प्राणबंध नहीं है, सृष्टि थम सी गई है। विष्णु जी देखते ही समझ गए कि प्रकृति शक्ति के बिना पुरुष शक्ति कभी भी किसी कार्य को पूर्ण नहीं कर सकता है। तब उन्होंने आदि शक्ति जोग माया की स्मरण किए, आह्वान किए और उसके बाद माँ प्रकट हुई। होने के बाद में ब्रह्मा जी सारे वृत्तांत बताए। तो माता ने जब संसार के प्रति देखी तो समझ गई कि कहाँ पे कमी है। तो उन्होंने अपने ही अंदर से एक नई पराशक्ति के सृष्टि की और वो शक्ति सृष्टि होते ही संसार में छंद लौट आया, पूरा संसार प्राणवंत हो चुका। इस तरह संसार आगे की ओर बढ़ने लगा। वो देवी के जैसे पुराण में वर्णन आता है कि एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में अभय मुद्रा, वरमाला और पुस्तक धारिणी माता सरस्वती इसी रूप में प्रकट हुई थी। जब पूरे संसार में वातावरण जो था छंदमय हो गया, नदियाँ अपने कलकल सपने बहने लगी, वायु बहने लगा, यहीं से बसंत की आगमन होती है। तो बसंत पंचमी इसी दिन से हम लोग मनाते हैं। ये तो रही पुराण कथा के अनुसार। और दूसरे तरफ में फिर माता आदिशक्ति ने अंत में ये बताई कि जिस तरह भगवान शिव जी की शक्ति माता दुर्गा पार्वती जी है, विष्णु की शक्ति लक्ष्मी जी है, उसी तरह माता सरस्वती आपके शक्ति रूप में प्रतिष्ठा होगी। तो उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती से विवाह किए। ऐसे हमने पुराण में पाते हैं। एक बात हमें समझना चाहिए, ये तो पुराण की दृष्टिभंगी था, पुराण का दृष्टिकोण था। पुराण और वेद क्या अंतर है? वेद की भाषा, उसकी आधार शैली अत्यंत कठिन है, उसे समझ पाना आसान नहीं है। और पुराण जो है ये वेद के ही ज्ञान को रोचक संस्करण है मात्र। बल्कि ऐसे समझिए कि वेद व्यास जी ने जब चारों वेद के विभाजन किए तो देवर्षि देव ऋषि नारद ने आकर के वेद व्यास जी से कहे कि आपने वेद की तो अति सुंदर रचना कर दी, विभाजन कर दी, पर मुमुक्ष के लिए यानी साधारण मनुष्य वर्ग के लिए जो गुरुकुल में नहीं गए हैं, शिक्षा नहीं प्राप्त की है, उनके लिए कुछ बनाइए। तब उन्होंने 18 पुराण को रचना की। तो पुराण जो है वेद का ही रोचक संस्करण है। वेद की जो कठिन भाषा है, उसका जो कठिन आधार शैली है, इसी को बड़ी आसान भाषा में अब जैसे मान लीजिए पुराण जो है ये
धर्म अधर्म, पाप पुण्य, कर्म अकर्म, ये सारे विषय को देव देवी को केंद्र बिंदु बना करके यहाँ पे वर्णन किया है, कहा गया, मतलब की गया है। तो पुराण के और वेद में अंतर ये होता है कि हमारे समाज में हर श्रेणी के मनुष्य हैं, सब श्रेणी के मनुष्य आसान भाषा में इस विषय को समझ पाए, इसीलिए पुराण को रोचक रचना की गई है। अब इस बात को अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखिएगा तो विषय वस्तु दूसरे रकम प्रतीत होता है। कैसे ना, पहले बताए अध्यात्म क्या है कि अधियुक्त आत्मा, आत्म शब्द अर्थ धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है अंत में, यानी पेरीफेरी टू सेंटर। आप अगर बाहर से सूक्ष्म की ओर अंदर की ओर देखते हैं तो सबसे सूक्ष्म जो अवस्थाएं है ये है अध्यात्म। अधि यानी श्रेष्ठत्ववाचक, तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो रचनाएं हैं ये सब आध्यात्मिक है। तो यहाँ पे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस विषय को हम कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि पुराण में जैसे बताया जा रहा है कि भगवान विष्णु अनंत सैया में सोए हुए हैं और उनके नाभि से एक कमल निकलता है जिसमें बैठे हुए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी को आदेश मिलता है सृष्टि रचना। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण में ये क्या है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण में यहाँ पे कहा गया है कि सवै नैव रमते स द्वितीयमय इच्छत। ये संसार एक शक्ति के पुंज है, शक्ति की इकाई है। तो ये शक्ति कैसा है, निष्क्रिय है, इसीलिए अनंत संज्ञा, जो संज्ञा के ना ही अंत है ना ही आदि है, आदि अंत कुछ नहीं है। कौन है, भगवान विष्णु। ये कौन है ना, हम पूरे समग्र संसार के सूक्ष्म स्वरूप शक्ति रूप से देखते हैं। तो ये शक्ति किस प्रकार की है ना, 3 प्रकार की शक्ति है। एक शक्ति जो है संचालक, जो पालन शक्ति है, ये भगवान विष्णु है। एक है सृष्टिकारक शक्ति जो भगवान ब्रह्मा जी हैं, और एक है जो विलय कारण या संहारक शक्ति जो भगवान शिव जी है। ये तीनों शक्ति के हमने 3 देव रूप में देख रहे हैं। तो सवै नैव रमते स द्वितीयमय इच्छत, वो परम पुरुष परमात्मा अनंत सैया में जो सोए हुए हैं उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था रमन करने में। इसलिए ना उनके अंदर में असीम संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाएं हैं, और ये संभावना को कोई अगर नहीं देखे, नहीं समझे तो बेकार है। तो उन्होंने इच्छा हुआ क्या ना, एको अहम बहुशयम प्रजाया, मैं एक हूं और खुद को बहुत रूप में प्रकाशित करूंगा। जैसे उनको ये इच्छा हुआ, क्या हुआ, हम एक हैं और हम ही बहुत रूप में विभक्त होंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी ये बात कहते हैं कि मामय अंश जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सकती। ये संसार में जितने भूत या भूतानी है मेरा ही अंश है, वही एक को हम बहुशायन प्रजाया, हम एक हैं, अब अपने आप को बहुत रूप में प्रकट करेंगे। तो देखिए एक ही शक्ति विभक्ति हो रहा है। क्या हुआ, यथाग्र क्षुद्र विस्फुलिंग विचरति। सबसे पहले एक क्षुद्र विस्फोरण हुआ और वो ब्रह्म जो परमात्मा है उनके चारों ओर अंडाकार एक व्यू को रचना हुआ, एक गोलाकार अंडा रूप में व्यू, इसीलिए ब्रह्मांड नाम पड़ा है। क्या हुआ, एवमेव अस्मद्यात्मन सर्वे पुराण सर्वे लोका सर्वाणि भूतानि विचरति। और उनको घेर करके ये जो स्फुलिंग हुआ, उस स्फुलिंग के घेर करके फिर बहुत सारे स्फुलिंग, इस तरह उसी के अंदर में समस्त देव, समस्त लोक, समस्त भूत, समस्त भूतानी के सृष्टि संभव हुआ। तो यहाँ पे क्या है ना, विष्णु अनंत सैया में सोए हुए हैं, उनके नाभ कमल यानी केंद्र बिंदु से कौन उत्पन्न हो रहा है, एक और सृष्टिकारक शक्ति। हम ऐसे भी आज अगर ब्रह्मांड की शक्ति को देखें तो हम 3 रूप में ही बांटते हैं। एक है डार्क मैटर, एक है डार्क एनर्जी और एक है नॉर्मल एनर्जी। डार्क मैटर जिसके बारे में अभी तक हम कुछ नहीं जानते हैं ये कैसा है, डार्क एनर्जी भी उसी तरह की चीज है। हम जो जितना जानते हैं, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड जिससे हम विज्ञान को समझते हैं, ये तो सिर्फ नॉर्मल एनर्जी है जो 5% है, जिससे ये सृष्टि रचना हुई है। तो अब क्या हुआ कि ब्रह्मा जी जो सृष्टि की है, अब देखिए एक बात है कि अगर आप ऐसे समझिएगा
कि ये संसार में सृष्टि के पश्चात एक मनुष्य जाति आ गया और तरह तरह, ऐसा नहीं हुआ था। पहला जब जीवन पनपा था तो ये यूनिसेलुलर यूनिट्स था और उसके बाद कन्वर्ट हुआ आस्ते आस्ते मल्टीसेलुलर यूनिट्स में। ये अभिव्यक्ति विवर्तन द्वारा करोड़ों 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 साल लग गया। अनुमानित तो हम 500 से 700 करोड़ साल बताते हैं कि हमारा अभिव्यक्ति विवर्तन होकर के इस रूप में आने में समय लग गया। तो सबसे पहले जो था प्राण तो था ही नहीं, भूत था। यानी ये संसार में मान लीजिए कि पदार्थ तो ही मतलब सृष्टि हो चुका, पर जीवन बहुत बाद में आया। तो माँ सरस्वती जो है ये पराशक्ति है, जो जीवन शक्ति है, जीवनदायक है, जिनके लिए संसार प्राणवंत हो चुका, गतिमय हो चुका, छंदमय हो चुका, वो वाक युक्त हो सका। तो ऐसे हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझते हैं। अब बाघ देवी के बाघ के बारे में कुछ बताते हैं। देखिए, जैसे हम वाणी, हमारे हम जो बात करते हैं, तो क्या है ये? अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखिएगा तो हमारा वाणी की 4 प्रकार है। एक परा, पश्चंती, मध्यमा और वैखरी। परावाणी क्या है? ये अदृश्य है। पश्चंती क्या है? ये भी अदृश्य है। मध्यमा क्या है? ये भी अदृश्य है। जो दृश्यमान है वैखरी, जो हमारा कंठ से जो वाणी उच्चारण होता है, ये वैखरी है। अब देखिए, ये वाणी एक प्रकार की कर्म है। कर्म क्या होता है ना? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर वांग मन कर्म प्रारभते नर। शरीर, वाक्य और मन, यही तो 3 चीज कर्म करता है। तो कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, ये दोनों 5 और 5 10 इंद्रिय। जैसे ज्ञान इंद्रिय चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रिय कर्म करता है। अब जैसे चक्षु का क्या काम है? आंख के क्या काम है? दिखना। कर्ण क्या काम है? श्रवण करना, ये क्रिया है उसकी। नासिका के क्या काम है? ना गंध को लेना, स्मेलिंग लेना। जिह्वा को टेस्ट लेना, रसना को लेना। त्वचा को अनुभव को लेना। उसी तरह हमारा हाथ, पैर, एनास, जेनिटल, ये सब जो 5 कर्मेंद्रिय है, कर्म ही करता है। और उसके साथ ये 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय और 1 इंद्रिय मन, ये 11 कर्म करता है। अब ये कर्म के रहस्य को पहले समझिए तो फिर इस वाणी को समझ पाइएगा। कैसे ना? कर्म के रहस्य में भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं अर्जुन से, जो 5 तत्व है, पंच एतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य कृतांत प्रोक्तानि सिद्ध है सर्वकर्मा। कर्म के हेतु तो 5 कारण बताया गया है। क्या क्या? अधिष्ठानं तथा कर्ता, करणंच पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवं चैवात्र वचन। 5 तत्व है कर्म की। सबसे पहले अधिष्ठान। अधिष्ठान क्या है? अब जब हम वैखरी वाणी जो है, इसका अधिष्ठान हमारा कंठ है, जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। ये लैरिंक्स जो है हमारा वॉइस बॉक्स है। ये कैसा होता है ना? मान लीजिए कि एक वॉइस बॉक्स है, उसके साथ एक वाइन पाइप लगा हुआ है जो लंग्स तक जाता है, और उसके ऊपर में जो हमारा ओरल कैविटी है, जो माउथ है, ये आर्टिकुलेट के काम करता है, जिसमें दांत है, लीफ है, जिह्वा है, तालु है, ये सब आर्टिकुलेट करता है, स्पष्टीकरण करता है, स्पष्ट करता है वॉइस को। तो कैसे होता है ना? हम जब सांस लेते हैं तो सांस के द्वारा वाइन पाइप से हवा जाता है और वोकल कॉर्ड में प्रेशर करता है। वहाँ पे हमारा क्या है ना, वॉइस बॉक्स में वोकल कॉर्ड है जो 2 बैंड इलास्टिक टिश्यू है, जिसको प्रेशर करने से साउंड तैयार होता है, ध्वनि तैयार होता है। और उससे हमारा ओरल कैविटी के स्थित दांत, लिप्स, टांग, तालु जो है, पैलेट जो है, ये सब उसके आर्टिकुलेट करता है, स्पष्टीकरण करता है। इस तरह हम आवाज को। अब सवाल पैदा होता है कि अब मान लीजिए किसी भेंपू बाजा जो होता है, भेंपू बाजा, तो भेंपू बाजा में अगर आपने हवा को भरिएगा तो एक आवाज होगा, बस पै पै करेगा और कुछ होगा नहीं। तो किस तरह हमारा स्थिति होता है, हम एक भाषा बोल पाते हैं, हम समझ पाते हैं, ये क्या? तो इसके साथ एक कंप्यूटर है, हमारा मस्तिष्क। मस्तिष्क हमारा एक कंप्यूटर है।
तो इसका अधिष्ठान क्या है ना, प्रथम दृष्टि से अधिष्ठान तो ये बॉडी है, शरीर है, लेकिन और सूक्ष्म दृष्टि से देखिएगा तो शरीर नहीं है, बल्कि प्रकृति क्रिया मनानी गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मित्ति मन्यते। ये शरीर तो कार्य नहीं करता है, बल्कि किसी के अधिष्ठान में करता है। कौन है वो ना, ये प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण, जिसे सत्व, रजो और तम। सात्विक चेष्टा अलग होता है, राजसिक अलग होता है, तामसिक अलग होता है। अब जिस तरह आपने ये परा विद्या को सुन रही है, ये एक सात्विक गुण है। राजसिक गुण क्या है ना, भैया हम जो भी सुनेंगे या जो भी करेंगे बस फायदा होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, लाभ हानि। तामसिक क्या है ना, वो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, उसका सारे कर्म यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो सबके अलग अलग गुण है। ये 3 गुण के ही अधिष्ठान में मनुष्य कर्म करता है। अब जैसे मान लीजिए आपको क्या बोलना है, कितना बोलना है, ये भी आपको मस्तिष्क पट पे वो हो जाता है, कितना बोलना चाहिए या नहीं चाहिए। ये कौन करता है, ये 3 गुण करता है। तो ये अधिष्ठान है तथा कर्ता। यहां पे कर्ता कौन है? अगर हमने शरीर को अधिष्ठान मान लेते हैं तो 3 गुण उसका कर्ता हो जाता है। अगर 3 गुण को हम मन को अगर हम अधिष्ठान मान लेते हैं तो 3 गुण उसके कर्ता हो जाता है। अगर 3 गुण को हम अधिष्ठान मान लेते हैं तो आत्मा उसकी कर्ता हो जाता है, जिसका प्रेक्षापट पे सारे घटना घटती है। तो वैखरी वाणी जो हम सुन पाते हैं, जो कर्ण गोचर है। परा क्या है? अब देखिए, किसी भी बात कहने के लिए हमें एक शक्ति की जरूरत है। शरीर कर्म तभी कर सकता है जब शरीर में स्थित प्राण वायु है, प्राण शक्ति है। बगैर प्राण शक्ति के तो शरीर कोई कर्म कर ही नहीं सकता है, कोई उद्योग हो ही नहीं सकता है। वो पराशक्ति है। तो जब भी हम कोई कर्म करने के उद्योग लेते हैं तो क्या होता है, पराशक्ति उसमें। इसमें क्या है कि ये पराशक्ति को हमने 5 हिसाब में भाग किए हैं: प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। जिसमें भगवान श्री कृष्ण गीता में खुद कहते हैं कि प्राण वायु रूप में हमने ऊर्ध्व भाग में आकर के सांस कार्यादि को परिचालना कर रहा हूँ, और अपान वायु रूप में निम्न भाग में उतर करके मैं ही मल मूत्र आदि के, तो यानी हमारे सांस, हृदय की क्रिया, लंग्स की क्रिया, ये जो सांस कार्यादि, ये जो चेस्ट के जो वाइटल ऑर्गन्स की जितना काम है, ये हमारे प्राण वायु करता है। उदान जो है कंठ पे है, तो उदान वायु की शक्ति से हमारा बोलने की शक्ति प्राप्त होती है। तो कोई चीज कहने से पहले एक शक्ति होता है जो उसको मस्तिष्क पटल में उसको लाता है। और देखिए, यही है हमारा, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि तुरीय दशा। तुरीय दशा एक वो अवस्था है कि उसके प्रेक्षाकृत में जितना घटना घटित होता है, हूबहू उसका कॉपी वो हमारे भावनाओं को पास भेज देता है। तो ये जो तुरीय दशा से जो भावना के पास में जो कॉपी आता है, यही आत्मा है, आत्मशक्ति है। क्योंकि प्राण वायु तभी होता है जब आत्मा स्टेबल है। अगर आत्मा स्टेबल नहीं है तो प्राण, अब मान लीजिए कि प्राण वायु क्या है, हमारे बॉडी के एक बायो इलेक्ट्रिसिटी है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड है। तो क्या हम बायो इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज करके मुर्दे को जिया सकते हैं? नहीं, और जिंदा नहीं होगा, क्योंकि उसका मेन स्टेबल आत्मा नहीं है उसमें। तो उसी के प्रेक्षापट में ये सारे घटना घटती है, वही कॉपी भेजता है। तो ये जो है, जो कॉपी जो भेजता है, प्रदान है, ये जो है क्या कहना है, ये तो बहुत पहले तैयार हो चुका है। ये है परावाणी, माता सरस्वती, ये पराशक्ति है। उन्हीं के चलते हम अपने वाणी को कह पाते हैं। हम प्राण बनते हैं, हमारे ज्ञान इंद्रिय काम करती है, समस्त ज्ञान इंद्रिय काम करता है। ये ज्ञान की भी देवी है, ये पराशक्ति है, इनके संबंध पराशक्ति से। तो हमारे जीवनी शक्ति के मूल आधार माता ही है। तो ये जो पराशक्ति, ये क्या हुआ, परावाणी। अपश्यंती, जो कॉपी भावना के पास आ रहा है, मन देख रहा है उसको। आप कोई चीज कहने जा रही है तो दिखाई पड़ रहा है वो, चाहे आप अतीत में जाकर के सोचिए, दिखाई पड़ रहा है। ये वाणी अभी प्रकाश हुआ नहीं है, इसे पसंती कहते हैं। मध्यमा क्या है ना, यही वाणी को अब देखिए, हमारा 3 गुण के माध्यम से ही ये प्रकाश होता है। सत्य, रजो, तम, स्वाभाविक जो हम भौतिक जगत में विराजमान है, 3 गुण से ही हमने वाणी को प्रकाश में लेते हैं। कितना बोलना है, कितना छुपाना है,
ये हमारा मस्तिष्क करता है और 3 गुण का अधीनस्थ में करता है, ये मध्यमा है। उसके बाद में कंठ से आकर के वो प्रकाश होता है, ये है बैटरी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में।